देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, इसे वीडियो समझकर तो आपको शेयर करना है, साथ ही साथ आप इसे एक अपडेट या फिर एक इम्पोर्टेंट सनसनी न्यूज़ या फिर खबर समझकर भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चाहे कोई भी हो, स्टूडेंट के लिए ये खबर है ही, लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट खबर है। पेरेंट्स को भी तो पता चले क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में। मेरा बच्चा जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, भाई वहाँ के जो सबसे हाईएस्ट पद के जो अधिकारी है, या फिर उसे बोला जाए कुलपति महोदय जी, आखिर वो कर क्या रहे हैं, पूरे डिटेल से समझेंगे। बहुत बड़ा मामला है। एक यूनिवर्सिटी के जो कुलपति महोदय जी है, उन्होंने 44 लाख रुपये कोरोना काल में घोटाला कर दिया है, जबकि ये जो रुपए थे वह विद्यार्थियों के लिए ही खर्च होना था। लेकिन उस समय इन्होंने घोटाला किया है, उस समय का दिलासा दिया है। और ये फेक न्यूज़ नहीं है, याद रखिएगा, ये रियल में जांच की गई है राजभवन द्वारा। राजभवन क्या होता है? जो राज्यपाल जहाँ पर रहते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति जहाँ पर रहते हैं उसे राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, लेकिन जो राजभवन होता है वहाँ पर राज्यपाल रहते हैं। और राजभवन द्वारा ही, उनके गठित कमेटी द्वारा ही इसकी जांच हुई है। और जांच होने के बाद ये चीज़ पता चली है। डिटेल से खबर को देखिएगा, एक एक लाइन में पढ़कर बताऊंगा, शॉर्ट में नहीं बताऊंगा। समझना जरूरी है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको भी तो पता चले वाकई में यूनिवर्सिटी में क्या घोटाला होता है। और जब ये एक यूनिवर्सिटी की हालात ऐसी है जिसमें जांच किया गया, उसके बाद पता चला, तो फिर अदर यूनिवर्सिटी में क्या हालात है। सोचिए, कोरोना काल का दिलासा देके यूनिवर्सिटी वाले हमारे सेशन को लेट पर लेट कर रहे हैं। आज कोरोना काल बीते हुए 5 साल हो चुके हैं, और कोरोना काल में क्या हो रहा था आप यहाँ पर देखिएगा, दिमाग हिल जाएगा। तो यहाँ पर जो घोटाला हुआ है वह विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में घोटाला हुआ है। घोटाला की अगर बात करें 2020, इसी टाइम लॉकडाउन लगा था, आपका कोरोना काल था, और 2023 इनके बीच में घोटाला हुआ है। विभावी में 44 लाख से अधिक का वित्तीय घोटाला, वसूली का आदेश। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, छोटा सा लिखा गया है, राजभवन ने दिया था जांच का आदेश, यानी जांच की गई तब ये खबर छापी गई है। हालांकि अभी तक से किसी भी प्रभात खबर के अलावा किसी भी यूट्यूब या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म में हमने इसको नहीं देखा है। ये पहला प्लेटफॉर्म है जिसमें ये खबर चलाई जा रही है, यानी मेरे यूट्यूब चैनल द्वारा। अधिकतर आप देखिएगा, जो भी नए स्टूडेंट है, मेरे यूट्यूब चैनल में भाई हर खबर चलती है, चाहे जो भी हालात हो मेरी। तो यहाँ पर देखिए, राजभवन ने दिया था जांच का आदेश, और जांच होने के बाद देखिए यहाँ पर सारा कच्चा चिट्ठा यहाँ पर खुलकर सामने आया है। ज्ञात हो कि पूर्व कुलपति प्रोफेसर मुकुल नारायण देव, देखिए ये जो यूनिवर्सिटी के जो कुलपति थे, वो अभी के जो कुलपति है, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है। इससे पहले जो कुलपति थे, उन्होंने घोटाला किया है। इसके कार्यकाल में उनकी कार्यशैली, यानी जो काम करते थे, उसको लेकर कई सवाल उठते रहते थे। कुलपति ने इस संबंध में मिली शिकायत की अनदेखा की, और जो भी वो काम करते थे जिसमें लोगों को शक लगता था, तो उसको लेकर लोग शिकायत भी करते थे। लेकिन उस शिकायत को लेकर कुलपति डरता ही नहीं था, उसको लगता था कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सोचिए, यहाँ पर सारा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ चुका है। नतीजन शिकायतकर्ता ने राजभवन से शिकायत की, और सैल्यूट हो इस शिकायतकर्ता की जिन्होंने राजभवन से जाकर शिकायत की। और ये जो आज कच्चा चिट्ठा खुला है वो हमारे सामने है। देखा जाए तो 44 लाख रुपया ये छोटी मोटी रकम नहीं है। ये जो यहाँ पर कुलपति जी ने ये घोटाला किया है, इसके अलावा और भी अधिकारी भी मिले हुए हैं। उन अधिकारी ने अपने घर के या फिर अपने खानदान के जमीन को बेचकर ये 44 लाख रुपया नहीं जमा किया है। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट का ही रुपया है, और स्टूडेंट का जब रुपया है भाई, तो जवाब देना होगा। अगर जो गलत किए हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए 100%। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मुकुल नारायण देव कार्यालय में विश्वविद्यालय के लाखों रुपये अनियमितता के आरोप को झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने जांच कर सही पाया। यानी जब जांच किया गया तो रियल में देखा गया कि हाँ, जो वित्त विभाग होता है यूनिवर्सिटी का, उस समय घोटाला किया गया है। विभाग ने विभावी वित्त विभाग की कारगुजारियों का पर्दाफाश किया। इसमें कुलपति को सलाह देने वाले कुछ अधिकारी एवं कर्मचारियों भी शामिल थे। कुछ अधिकारी, कुलपति के साथ कुछ अधिकारी और कुछ कर्मचारी भी महान काम कर रहे थे, यानी उनके साथ शामिल थे। इनके साथ शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे लोगों को 1 माह अर्थात 15 मार्च 2025 के अंदर चिन्हित कर रकम वसूली व फिर नियम संगत कार्यवाही का निर्देश विभाग को दिया गया। यानी जांच में तो ये तो पता चल गया कि 44 लाख रुपया का घोटाला हुआ है, इससे पूर्व जो कुलपति थे। लेकिन इसके अलावा और भी अधिकारी इसमें सम्मिलित है, कर्मचारी भी सम्मिलित है। उन सभी को पकड़ के जांच करके 15 मार्च तक सारी रिपोर्ट पेश की जाएगी। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि 44 लाख से भी अधिक रुपयों का दुरुपयोग किया गया है। यह जांच 2020 के जून से लेकर 2023 के मई के बीच केवल कुलपति कार्यालय, कुलपति आवास एवं कुलपति के उपयोग के वाहन के ईंधन मद में किए गए खर्च पर किया गया है। देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर घोटाला हुआ है, देखिए
ये जो है वह 2020 के जून से लेकर 2023 के मई तक के बीच का ये खर्चा है। और कहाँ पर खर्च की गई है वो देखिए यहाँ पर, केवल कुलपति के कार्यालय, कुलपति के आवास एवं कुलपति के उपयोग के वाहन के ईंधन में किया गया है ये सारा खर्च। और विभाग ने स्पष्ट किया है कि विभावी के आंतरिक मद के आय का दुरुपयोग किया गया है, जबकि यह राशि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों व उनके पठन पाठन यानी पढ़ाई लिखाई पर खर्च करने के लिए होता है। पूर्व कुलपति ने इस रकम को नियम अनुसार खर्च ना कर इसमें अनियमितता बरती है, यानी उल्लंघन किया है। अब समझते हैं, जब जांच की गई, जांच करने के बाद पूछताछ होता है और सारा कच्चा चिट्ठा खुलता है तो वहां पर क्या बताते हैं वो सुनिए, आप शौक में पड़ जाएंगे। कोरोना में बंद था कार्यालय, पूरे कोरोना में कॉलेज कार्यालय सब कुछ ठप था, बंद था, फिर भी अल्पहार पर 8 लाख खर्चा। अल्पहार कहने का मतलब है जैसे कि वहां पर कुछ खाना वगैरह बनता होगा। भाई किसके लिए बना ये 8 लाख का खर्चा, बताइए किसके लिए खाना बना? तो कोरोना काल में ये बोला जा रहा है कि 8 लाख का अल्पहार का खर्चा। इसके अलावा कंप्यूटर मद में भारी भरकम खर्च पर भुगतान अधिकारी के खाते में, ये क्या मामला है? तो पूर्व कुलपति के कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक सामान का अनावश्यक खरीद पर भी आपत्ति दर्ज की गई है। यह भी पाया गया है कि 4 माह के अंतराल में विश्वविद्यालय के पैसे से दोबारा मोबाइल फोन खरीदा गया। कंप्यूटर की सुविधा रहने के बावजूद इसे मद में भारी भरकम खर्च किया गया। और इसके पेमेंट के लिए देखिए यहाँ पर जो भुगतान हुई है वह दुकान को नहीं किया गया है, भुगतान अधिकारी के खाते में किया गया है। खरीदे गए सामान को भंडार पंजी में अंकित नहीं किया गया। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये लोग ऐसा किए हैं ना ताकि लोगों को सबूत नहीं मिले, इस टाइप से ये लोग सारा घोटाला किए हैं। इसके अलावा आवास के रंग रोगन पर लाखों का खर्च, यानी जो पेंट पोचाड़ा होता है ना उसमें यहाँ पर घोटाला किया गया है। अब सोचिए लॉकडाउन के टाइम में, कोरोना के टाइम में लोग एक दूसरे की मदद करते थे, चारों तरफ बीमारियां फैली थी, देश तो छोड़िए पूरी दुनिया उस टाइम तबाह थी। उस हालात में सोचते थे कि कहीं अगर हम लोग कुछ भी अगर लोगों की मदद कर दे तो पुण्य का काम होगा। यहाँ पर देखिए कोरोना काल में 44 लाख रुपये से भी ज़्यादा ये लोग घोटाला करके बैठ गए हैं। शिक्षा अधिकारियों में अगर जो सबसे ऊंचा जो पद है यूनिवर्सिटी में कुलपति पद होती है, और ये एक कहीं ना कहीं आदर सम्मान वाला पद होता है। तो भाई किस बात का सम्मान? आपने तो पूरे तरीके से जिस पद में रहा है उसको बर्बाद करके रख दिया है। सोचिए कि ऐसा कैसे लोग करते हैं। बच्चों का जो पैसा था कहीं ना कहीं एनईपी 2020 का जो सिस्टम लागू हुआ है उसमें खर्च होनी चाहिए थी, नए चीज़ नए इक्विपमेंट आनी चाहिए थी, जैसे एनईपी में जो भी चीज़ जो भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो सारी चीज़ों में ये लोग खर्च नहीं करते हैं। और क्या लगता है इतना रुपया केवल कुलपति महोदय जी ही घोटाला किए होंगे? भाई ऊपर भी सारा कुछ होता है। खैर जो भी है, बाकी इन पर कार्रवाई की जाएगी। और आपको करना क्या है, इस खबर को शेयर करना है, ठीक है, इस अपडेट को चारों तरफ फैला देना है। जो भी कर्मचारी अधिकारी ये सब काम करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। लोग शिक्षा विभाग में क्यों जॉब करना चाहते हैं मालूम है? एक मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे जाकर पूछिएगा। अपने स्वाभिमान के लिए वो कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं। पैसे के लिए भाई बहुत सारा रास्ता है, लेकिन एक रिस्पेक्ट, एक इज्जत, सक्सेसफुल इंसान, जो सारी चीज़ें मिलती है ना वो पढ़ लिख कर मिलती है। पढ़ लिख कर जो पढ़े लिखे अधिकारी या फिर जो ऊंचे पद में बैठे हुए लोग ऐसे काम करते हैं ना, उनको शर्म से मर जाना चाहिए।